बाबा अक्सर ऐसा बयान देते थे जिससे हमें समझ में आता था कि जो बाबा हैं उनका कोई ना कोई गुरु था। अब साईं सच्चरित्र जो बाबा के ऊपर लिखी गई है उसमें भी ये बात के बारे में बताया गया है और कई सारी जो बुक्स लिखी गई है उसके बारे में बताया गया है। मतलब बाबा ने कभी क्लियर नहीं किया कि उनके गुरु कौन थे, क्योंकि हम बाबा को जब देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि बाबा साक्षात ईश्वरीय रूप थे, जो कि सच है, और उनके गुरु कैसे हो सकते हैं। लेकिन ईश्वरीय अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी जो गुरु वशिष्ठ और गुरु संदीपनी के यहाँ पर रहना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बाबा के साथ शुरू के दिनों में रहा होगा। बट बाबा ने कभी ऐसा क्लियरली किसी को नहीं बताया। बट इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बाबा हमेशा एक चीज कहते थे कि मेरे गुरु ने जो है मुझे इस काबिल बना दिया है और मुझे अपने ही शरीर से, जिस शरीर में मैं तुम्हें देखता हूँ उस शरीर से वो मेरे गुरु ने मुझे इतना दूर पहुंचा दिया है कि इस शरीर को अब कुछ भी हो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं हमेशा चिंतन में, ध्यान में और बहुत आराम से अपने भक्तों के लिए काम करता रहता हूँ। अब इसका अर्थ क्या था? बाबा का कहने का मतलब ये था कि फिजिकल बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है उनके, उससे उनको कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिजिकल बॉडी से मेरा मतलब है जैसे एक बार जो है बाबा का हाथ जल गया था और उस पे निरंतर घी का लेप लगाया करते थे बाबा के जो भक्त हैं। अब यहाँ पर भी चीजें समझने वाली हैं। बाबा गरम गरम खोलती हुई खिचड़ी में हाथ डाल दिया करते थे और तब बाबा का हाथ इतना सा भी नहीं जलता था और बाबा चम्मच के बजाय हाथ से जो है खिचड़ी को घुमाया करते थे और परोसा करते थे और तब इतना सा भी बाबा का हाथ नहीं जलता था। लेकिन वहीं एक समय पर जब बाबा ने धुनी माई में हाथ डाल दिया था तो उनका हाथ जल गया था और उस पर घी का लेप करते थे भक्त। अब यहाँ से हमें एक ही चीज समझनी मिलती है कि फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती थी बाबा की, बाबा उतने तो सीमित नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे और वो सिर्फ हमें दिखती थी और हमें ही दिखाने की वजह से बाबा ने वो रूप लिया था कि वो एक फिजिकल बॉडी के रूप में, क्योंकि बाबा तो उससे कहीं परे थे और कहीं शक्तिशाली थे। दूसरी बात हमें समझने को मिलती है कि इससे एक बात तय होती है कि जब बाबा चाहते थे कि उनका हाथ जले तभी उनका हाथ जलता था। खौलती हुई खिचड़ी में बाबा हाथ दे देते थे तो तब उनका हाथ नहीं जलता था। इसका मतलब बाबा का हाथ जो जलना है वो भी बाबा के आदेश अनुसार चलता था। एक अन्य समय पर साईं सच्चरित्र और अलग अलग बुक्स में इस बात का वर्णन है कि बाबा को अस्थमा था और अस्थमा के साथ साथ बाबा को कई बार खांसी भी हो जाया करती थी। लेकिन बाबा का जो कहना था वो यही था कि अगर आप उनकी फिजिकल बॉडी को देखकर ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि बाबा का हाथ जला है या उन्हें अस्थमा था या किसी समय पर बुखार था या किसी समय पर उनके हाथ में दर्द था, पैर में दर्द था, तो वो सिर्फ आप इंसानी रूप में देख रहे हैं। बाबा उस शरीर से कहीं आगे थे और कहीं परे थे, क्योंकि बाबा खुद इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि तुम्हें बेशक जो चीज़ें हैं वो मेरे शरीर में देखने को मिलेंगी, चाहे वो दर्द हो, बीमारी हो, बुखार हो, लेकिन मैं उससे काफ़ी दूर हूँ और वो मुझे तिल मात्र भी कष्ट नहीं पहुँचाती और मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा रूप धारण कर सकता हूँ और जिस एज में चाहूँ मैं उस एज में ढल सकता हूँ। आप मेरी बॉडी को देख के अंदाज़ा मत नहीं लगाना कि मैं ये सिर्फ बॉडी हूँ, मैं इससे बहुत दूर हूँ और बहुत अलग हूँ। बाबा का हमेशा ये कहना था और इसका प्रमाण बाबा ने कई बार दिया, क्योंकि एक बार राधा कृष्ण आई जैसे कि बीमार थी और बाबा खुद चलने के लिए उस टाइम पर 1914 या 15 की घटना है ये, बाबा खुद सपोर्ट लेकर और जो चलते थे। उसके बाद भी राधा कृष्ण आई की छत पर सीढ़ियां लगाकर बाबा बिना किसी के सहारे से चढ़ के और दूसरी तरफ से उतर गए और उस एज में बाबा का इतना चलना, इतना उतरना और इतना सब कुछ दिखाना यही था, यही शो करता है कि जो बाबा हैं वो फिजिकल बॉडी से कहीं आगे थे, कहीं ऊपर थे, कहीं शक्तिशाली थे। वो फिजिकल बॉडी सिर्फ हम लोगों के लिए थी ताकि हम एक साकार रूप देख पाए बाबा का, क्योंकि बाबा का जो रूप है वो जिस रूप में चाहे वो रूप ले सकते हैं और जिस वक्त जहाँ चाहे जिस उम्र में चाहे प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा भी हमेशा कहते थे कि अगर तुम मुझे बॉडी में देखते हो तो ये मत समझना कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं इससे कहीं शक्तिशाली और कहीं दूर हूँ और इस पे जो भी चोट वगैरह होती है उससे मुझे तिल मात्र भी असर नहीं पड़ता। इससे मेरी जो साधना है, मेरी जो ध्यान है, जो मेरी शक्ति है, उसको तिल मात्र भी असर नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको ये बात, बाबा की शक्ति का एहसास हुआ होगा इस बात से, इस कहानी से,
और इसी तरह ढेर सारी ऐसी असली वीडियोस, रियल कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं साइम बाबा स्टूडियो असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।